भगवान ने कहा कि ठीक है सुदामा जी, आप एक हाथ से आशीर्वाद दे दो। फिर कहते हैं सौभाग्यवती भव पतिप्रिया भव पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव पतिप्रिया भव पुत्रवती भव। आशीर्वाद देते कहते हैं 1000 रानियां निकल गई। अब सुदामा जी के ये हाथों में भी दर्द करने लगे। सुदामा जी ने हाथ नीचे कर लिया और पूछा कि लाला जरा देख बता तो सही, ये रानियां तेरी कितनी हैं? प्रेम से श्री आगे भगवान ने कहा कि सुदामा जी ज्यादा नहीं है। बोले कितनी है? बोले 16,108 ही तो है जो कहा। तो सुदामा जी ने कहा कि लाला अरे कितनी रानियां, मेरा तो मुख दुखने लग गया इतना आशीर्वाद देते देते। एक काम करो, सबको एक साथ खड़ा कर दो और मैं सबको एक साथ ही आशीर्वाद दे देता हूँ। सबको एक साथ खड़ा कर दिया और सुदामा जी ने सबको दोनों हाथ उठा करके सबको आशीर्वाद दे दिया कि सौभाग्यवती भव पतिप्रिया भव पुत्रवती भव। आशीर्वाद सुदामा जी ने प्रदान किया। सुदामा जी भगवान को बोले कि अरे लाला ये बात देखो पहले क्यों नहीं सूझी, पहले ही बता देता तो मेरे को हाथों में दर्द हो गया मुझे। इस प्रकार कहने लगे। कहते हैं अब भव की जगह भोभो सुनाने लग गया था, क्योंकि भव भव कह रहे थे, भोभो इतनी सारी रानियां थे तो भोभो सुनाने लग गया। तो कहते हैं एक साथ सबको अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद नारद जी ने सुदामा जी ने प्रदान किया है। और कहते हैं सुदामा जी के कांध के यहाँ, कंधे के यहाँ वो चावल की जो पोटली थी वो बंधी हुई। अब वो छुपा रहे थे सुदामा जी ने सोचा कि हमारे मित्र का इतना बड़ा वैभव है, इतना महल है, अगर इनको कहेंगे कि आप हमारे लिए क्या लाए हो तो इनको मैं क्या जवाब दूंगा। अगर मैं इनको ये चावल दूंगा पोटली में बंधे हुए तो सारा समाज देखेगा, अच्छा नहीं लगेगा, तो छुपाने लगे। अब भगवान कहते कि नहीं थोड़ा बताओ तो सही क्या है, हमारी भाभी ने हमारे लिए कुछ भेजा है कि नहीं, क्योंकि हमारी भाभी है, कुछ ना कुछ तो भेजा होगा। ऐसा जब कहने लगे तो कहते हैं सुदामा जी ने फिर पोटली को कस के कमर में ऐसे जोर से दबा लिया। जो पोटली को दबाया तो कहते हैं पोटली नीचे से फटी और भगवान ने छीन ली पोटली। तुरंत भगवान सुदामा जी ने छीनने लग गए। ये पोटली छीनी। कहते हैं अब उस पोटली को खोल करके बोले भक्त वत्सल भगवान की। सुदामा जी मना करते हैं कि लाला उस पोटली में कुछ नहीं है, ये तो मेरा सामान है, आप इस पोटली को मत खोलो। लेकिन हमारे भगवान कहते हैं कि नहीं सुदामा जी, हमारी भाभी ने हमारे लिए कुछ ना कुछ उपहार तो भेजा है, हम उस उपहार को अवश्य देखेंगे। तुरंत कहते हैं वो पोटली खोल ली और खोल करके कहते हैं एक मुट्ठी चिवड़ा जो है चावल अपने मुख में रख दिया। कहते हैं जैसे मुख में रखा तो कहते हैं मानो एक लोक का राज्य सुदामा जी को भगवान ने प्रदान कर दिया, क्योंकि भगवान लेते तो बहुत कम है और देते बहुत ज्यादा है। अब जैसे ही भगवान दूसरी मुट्ठी उठा करके खाने लगे, बोले झट रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, सत्यभामा जी ने हाथ पकड़ लिया और कहा कि बस बस प्यारे, अब हमको भी तो इस कंद का प्रसाद दो। तुरंत रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया और कहते हैं भगवान ने सबको वो प्रसाद प्रदान कर दिया। और कहते हैं अब भगवान सुदामा जी के पास ही विराजमान हो गए हैं। अब अपने महलों में सुदामा जी को ले गए हैं और विराजमान होकर के अब दोनों की वार्तालाप कर चल रही है। अब देखो दोनों अपने बचपन की बात कर रहे हैं। जैसे दो मित्र अगर बचपन में मिलते हैं तो अपनी वार्तालाप करते हैं, वो वार्तालाप भगवान कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि अरे सुदामा, जब हम छोटे से थे तब गुरु माँ ने हमको लकड़ी लेने के लिए जंगल में भेजा था। अब जंगल में हमको जब लकड़ी लेने के लिए भेजा था तो गुरु माँ ने हमको चने दिए थे, प्रेम से कह श्री राम। और वो चने हमको कहा था कि जब भी भूख लगे तो खा लेना, ऐसा कहा था। तो सुदामा जी ने कहा कि हाँ प्यारे, यही कहा था। बोले उसी समय बरसात हुई थी और बरसात हुई थी तो कहते हैं मैं तो पेड़ के नीचे बैठा था और सुदामा जी आप पेड़ के ऊपर बैठे हुए थे और सुदामा जी आपको भूख भी लगी
बोला यहाँ पे आया, मुझे भूख भी बहुत जोर की लगी थी। और फिर आपने क्या किया था? तो कहते हैं, बोले मैंने आपके हिस्से के जो चने थे, बोले वो भी मैंने खा लिए थे, प्रेम से चले आते। और जब मैं चने खा रहा था तो आपने मुझसे पूछा था कि सुदामा क्या खा रहे हो? तो मैंने आपको कहा था कि प्यारे कुछ नहीं खा रहा हूँ, मेरे ठंड में अपने दांत जो है वो कट कट करके रोक रहे हैं, उसकी आवाज आ रही है। तो कहते हैं कि वो जो चने सुदामा जी ने भगवान को नहीं खाने दिए, क्यों नहीं खाने दिए? कहते हैं वो जो चने थे उसमें अनेक प्रकार के दोष थे। अगर वो चने भगवान खा लेते तो कहते हैं भगवान को उस चने का दोष न लगे, इसलिए वो चने भगवान ने को सुदामा जी ने नहीं खाने दिए, स्वयं ही उस चने को भगवान ने सुदामा जी ने ग्रहण कर लिया। भगवान को सब भावों को समझते हैं। फिर कहते हैं, कहने लगे कि सुदामा जी जब हम छोटे से थे तो कहते हैं सांदीपनि मुनि के आश्रम में हम पढ़ने के लिए गए थे और वहां आपने समस्त विद्याओं को ग्रहण कर लिया था और मुझे अगर कुछ समझ में नहीं आता था तो मैं आपसे पूछता था, क्योंकि सुदामा जी भगवान से बड़े थे आए थे, तो मैं आपसे पूछता था। जैसे बच्चों को अगर कुछ पढ़ना नहीं आता तो अपने बड़े से पूछते हैं, तो वो पूछते थे और सुदामा जी उनको बताते थे। फिर कहने लगे कि अच्छा अब आप सुनाइए, आपके परिवार में कौन कौन है, कैसा आपका गृहस्थ जीवन है, आपका विवाह कब हुआ, किससे हुआ, क्या नाम, ये सब पूछने लगे। सारी बातें वहां पे भगवान उनको कर रहे हैं, क्योंकि देखो भैया देवाधीना जगत परमम मंत्राधीनम च देवता और देवता ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। भगवान कहते हैं हे ब्रह्मा जी, जो देवता है बोले वो तो मंत्रों के अधीन होते हैं और मंत्र के अधीन जगत सर्वम है। जितने भी देवता हैं वो मंत्रों के अधीन होते हैं और वो जो मंत्र है सुदामा जी आपके वश में रहते हैं। हे सुदामा जी, आप ब्राह्मण देवता हो, आपके अधीन को मंत्र होते हैं। इस प्रकार सुंदर साक्षात दर्शन भगवान सुदामा जी को दिया और कहते हैं कई दिनों तक सुदामा जी रहे और फिर कहते हैं खूब स्वागत सत्कार, खूब संपन्न प्रकार के भोग सुदामा जी को भगवान खिलाए, राजकीय वस्त्र पहनाए, सुंदर सुंदर उनकी चरण सेवा आदि उनका स्वागत सत्कार किया। कहते हैं उस समय सुदामा जी रहे और इसके बाद कहते हैं सुदामा जी खड़े हो गए और भगवान से विदा मांगने के लिए कहते हैं कि सुदामा जी कहते हैं कि हे प्यारे, अब मुझे घर से आए बहुत दिन हो गया, आपकी भाभी इंतजार कर रही होगी, तो अब मुझे अपने घर जाना है। जो कहा तो भगवान ने कहा कि हाँ आपको जाना है तो अब आप जा सकते हैं। सूखी सूखी राम राम भगवान ने की। भगवान ने कहा ठीक है सुदामा जी आप चले जाइए। अब जैसे सुदामा जी जाने लगे तो कहते भगवान ने कहा कि सुदामा जी आपने जो राजसी वस्त्र पहन रखे हैं कहते उनको उतार दो, क्योंकि ये तो द्वारिका के वस्त्र हैं, उनको भी भगवान ने उतार दिए। पैरों के जो खड़ाऊ थे कहते वो भी भगवान ने उतार दिए। सुदामा जी जैसे आए थे, जिस स्वरूप में आए थे वही धोती काटा के सुदामा जी को भगवान ने प्रदान की और उसी स्वरूप में सुदामा जी अपने नगर की ओर प्रस्थान करते हैं। खड़े होकर के सुदामा जी अपने नगर की ओर विदा मांग करके निकल पड़ते हैं। बोली भक्त भगवान की सुदामा जी निकलते हैं और कहते हैं ना जैसे ही सुदामा जी आगे बढ़े तो जितने भी द्वारिका वासी हैं सबने खूब सुदामा जी का स्वागत सत्कार किया है। सबने सोचा कि आज सुदामा जी विदा हो रहे हैं। सबने सोचा कि भैया ये द्वारिकाधीश का मित्र है, तो क्या मालूम द्वारिकाधीश सारी द्वारिका नगरी का दान कर देंगे। हाथी घोड़ा नौकर चाकर दास दासी अनेक प्रकार के स्वर्ण कलश इनको दान कर देंगे। ऐसा देखने के लिए द्वारिका पूरी के सब लोग आ गए थे, लेकिन भगवान सोचते हैं, भगवान ने सोचा कि अगर मैं सुदामा को यहाँ सब कुछ दे दूंगा तो जितने भी द्वारिका के लोग हैं वो सुदामा को कहेंगे कि देखो सुदामा आया तो अकेला था लेकिन भगवान से बहुत सारा धन लेकर के चले गया, ऐसा कहेंगे। तो भगवान ने सोचा कि मैं अपना मान चाहे घट जाए सुदामा जी के नगरों में,
अपना मान चाहे घट जाए, लेकिन भक्तों का मान भगवान घटने नहीं देते। जब सुदामा जी को ऐसे जाते हुए देखा तो जितने भी द्वारिकावासी हैं सबने कहा कि देखो भैया, सुदामा कितने दिव्य महात्मा हैं, ये द्वारिकाधीश के द्वार पर आए और कुछ भी नहीं लेकर के गए, केवल अकेले ही चले गए। प्रेम से कहे श्री राधे। श्री राधे। इस प्रकार जब सुदामा जी अपने स्थान पर पहुंचे हैं, जिसको पोरबंदर कहा जाता है, ये सुदामा जी की ही नगरी है। कहते हैं उस सुदामा नामक नगरी में पहुंचे हैं तो बड़े बड़े महल सुदामा जी ने देखे। जिस पेड़ के नीचे सुदामा जी की कुटिया थी, बोले अब वो कुटिया भी वहां से गायब है। भगवान ने इधर विश्वकर्मा को भेज करके बड़े बड़े महल सुदामा जी के लिए बनवा दिए थे। इनकी पत्नी सुशीला ने जब देखा कि हमारे पति आए हैं द्वार पर, तुरंत सैनिकों को भेजा कि जाओ हमारे स्वामी को लेकर के आओ। जो सुदामा जी ने देखा कि इतने बड़े बड़े महल देख डरे सुदामा, डर गए, सोचा कि इतने मेरी झोपड़ी कहाँ गई। तो सुशीला जी को जब देखा, राजश्री वस्त्र में सुंदर सुंदर आभूषण से युक्त देखा, जैसे लक्ष्मी जी श्रृंगार करती हैं, ऐसे सुशीला जी उनके सामने खड़ी। सुदामा जी ने सोचा कि कहीं मैं दूसरी जगह तो नहीं आ गया, मैं अपने घर ही आया हूँ, गलत जगह पहुंच गया, या मैं कहीं पता तो भूल नहीं गया हूँ, ऐसा सुदामा जी सोचने लगे। सुशीला जी ने कहा, सुशीला जी ने चरणों में सुदामा जी को प्रणाम किया और कहा कि हे पतिदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन है। सुदामा जी घबराने लगे, लगता है कि कभी यहाँ में आया तो यहाँ हमारी मड़ैया की मड़ैया गई और लुगैया की लुगैया गई, यानी हमारी जो पत्नी है बोले वो भी चली गई, ऐसा लगता है, क्योंकि सुशीला जी को पहचान नहीं पाए सुंदर स्वरूप में। सुशीला जी ने कहा कि सुदामा जी, आप नहीं जानते, द्वारिकाधीश की नगरी पर आप गए थे तो उन्होंने ही ये सब महलों का निर्माण करवाया है, और देखो सबसे पहले जब आए थे तो हमने उन्हीं का मंदिर बनवाया है, चलो मैं आपको उनके दर्शन कराऊं। ले जाकर के भगवान का दर्शन श्री सुशीला जी ने करवाया है, और जो भगवान का दर्शन देखा सुदामा जी ने आनंदित हो गए और कहने लगे, बांके बिहारी की देख छटा मेरो मन गयो लटा पटा। बांके बिहारी की देख छटा मेरो मन गयो लटा। बांके बिहारी की देख छटा बनवारी को मेरे गिरधारी को, बनवारी मेरे गिरधारी को, बनवारी को मेरे गिरधारी को, बनवारी को मेरे गिरधारी
छटा देख छटा मेरो मन रह गयो लटा पटा बिहारी की देख छटा देख छटा मेरो मन रह गयो लटा पटा। कमर में बांधे पीलो पटा कमर में बांधे पीलो पटा मेरो मन रे गयो लटा पटा मेरो मन रे गयो लटा पटा आगे बिहारी की देख छटा मेरो मन रे गयो लटा पटा 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 मेरो मन रे गयो लटा पटा। राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहते हैं सुदामा जी महाराज अपने निज निवास पर पहुंचे हैं, अपने भवनों में पधारे हैं और भगवान की जयकार लगाते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। एतद् ब्राह्मण्य देवस्य श्रुत्वा ब्राह्मण्यना नरः लब्ध भावो भगवती कर्मबन्धान् विमुच्यते। कहते हैं जो ये सुदामा चरित्र का श्रवण करता है उनके अंदर भगवान की भक्ति जागृत होती है और कर्म बंधन विमुच्यते यानी कर्म बंधन से वो छूट जाता है। ऐसा ये सुदामा जी का चरित्र वर्णन किया है। आगे देखो सूर्य ग्रहण पड़ा था। सूर्य ग्रहण के समय भगवान सब यादवों को लेकर के स्नान करने के लिए गए थे। पंच समंतक क्षेत्र में कुरुक्षेत्र में पधारे थे और सब यादव को स्नान करा करके सुंदर सुंदर यज्ञ हुए थे। इसी प्रकार एक राजा था जिसका नाम था बहुलाश्व, एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था शुक्रदेव, ये मिथिला में रहते थे। दोनों यही भगवान थे, इनके ऊपर भी भगवान ने कृपा की थी। आगे फिर अनेक प्रसंगों को वर्णन करते करते कहते हैं श्री सत्संग का भी दर्शन करवाया है। श्री वसुदेव जी को अपने पिता को नारद जी का सत्संग भगवान ने दिलवाया है। क्योंकि देखो सत्संग किसे कहा जाता है, कहते सताम सज्जनानाम संगः इति सत्संगः, यानी सत्पुरुष का संग ही सत्संग कहलाता है। क्योंकि देखो भैया बोल सको तो मीठा बोलो, कटु बोलना मत सीखो, लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो, जला सको तो दिए जलाओ, दिलों को जलाना मत सीखो, मिटा सको तो क्रोध मिटाओ, प्रेम मिटाना मत सीखो, बिछा सको तो फूल बिछाओ, शूल बिछाना मत सीखो, और जा सको तो सत्संग जाओ, कुसंग जाना मत सीखो। प्रेम से कहिए। इस प्रकार सत्संग का भी वर्णन किया गया। नर योगेश्वरों का संवाद वर्णन किया है कि किस प्रकार
नव योगेश्वरों की ये कथा प्राप्त होती है। काशी नरेश के ऊपर भी भगवान ने कृपा की थी, वो कथा का वर्णन किया है। देखो अब हम सब विश्राम की ओर ही बढ़ रहे हैं, क्योंकि देखो भगवान की कथा तो अनंत है, इसका मैं जितना गुणगान करता रहूंगा उतना कम है। एक भागवत के श्लोक का भी मैं अगर चाहूँ तो भगवान की कृपा से कहते हैं कि 2-2 घंटे भी भगवान की कथा पूर्ण न हो, लेकिन अब हमको विश्राम की ओर भी बढ़ना है। तो कहते हैं भगवान ने भक्ति का वरदान सबको देकर के विदा किया है, और कहते हैं आगे फिर दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का भी वर्णन किया है। दत्तात्रेय ने पृथ्वी को गुरु बनाया, परोपकार की शिक्षा धरती से ली है। वायु को गुरु बनाया, आसक्ति की शिक्षा ली है। आकाश को गुरु बनाया, असंगता की शिक्षा आकाश से ली है। सूर्य को गुरु बनाया, सूर्य से समता की शिक्षा ली है। ये जो सूर्य है, सूर्य का प्रकाश ऐसा नहीं कि बड़े बड़े राजा के महलों पर ही पड़ता है, किसी गरीब की झोपड़ी पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता, ऐसा नहीं होता। सूर्य का प्रकाश बड़े बड़े महलों पर भी पड़ता है और किसी की झोपड़ी के ऊपर भी सूर्य का प्रकाश पड़ता है। यदि समता की शिक्षा जो है सूर्य भगवान से ली है। जल से शीतलता की शिक्षा प्रदान की है। सागर से गंभीरता की शिक्षा, यदि सागर को भी गुरु बनाया है दत्तात्रेय जी ने। सागर से क्या शिक्षा ली कि भैया सागर में देखो रोज बाढ़ आती है नदियों में, और वो सब नदियां समुद्र के अंदर समा जाती है, लेकिन समुद्र कभी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। समुद्र से गंभीरता की शिक्षा इन्होंने ली है। कबूतर को गुरु बनाया, मोह से आसक्ति की शिक्षा कबूतर से ली है। सर्प को गुरु बनाया है, अकेले विचरण करने की शिक्षा सर्प से ली है। सर्प जो है अकेला ही चलता है, जोड़े से साथ में किसी के नहीं चलता। कुसुम्ब कुरु नाम का एक पक्षी है, उसको गुरु बनाया है। संग्रह नहीं करना की शिक्षा, इस प्रकार की शिक्षा ये ली है। इस प्रकार 24 गुरुओं का भी वर्णन भागवत में किया है। और कहते हैं और अनेक प्रसंगों का वर्णन करके कहते हैं, एक बार की बात है, भगवान ने जितने भी यादव बालक हैं, भगवान ने सोचा कि अब मेरा जो यादव वंश है, बोले अब वो बढ़ चुका है, अब इसका भी अंत करना चाहिए। ऐसा विचार करके कहते हैं भगवान सबको लेकर के सागर के तट पर पहुंच आए थे, और वहां पुण्य कराए थे। भगवान ने दान करवाया था, वस्त्र दान करवाए थे, लेकिन कहते हैं उस पुण्य क्षेत्र में सभी यादवों ने कहते हैं अनेक प्रकार के पाप किए थे। क्योंकि भैया कहा गया कि अन्न क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, और पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्र लेखो भविष्यति। यानी हम जब तीर्थ यात्रा के लिए जाएं तो वहां हमको बड़ा सावधान होना चाहिए, क्योंकि अगर अन्यत्र अगर आप पाप करते हैं तो वो पाप पुण्य क्षेत्र में जाने से नष्ट हो जाते हैं। लेकिन भैया पुण्य क्षेत्र में ही अगर तीर्थ में ही अगर पाप हो जाए तो बोले वो वज्र के समान हो जाते हैं। यहाँ यादव बालकों ने कहते हैं शराब आदि पी ली थी, जुआ आदि खेलने लग गए थे, प्रेम से केशरी राधे। हम लोग कहते हैं कि तीर्थ यात्रा में जो पाप है, कहते हैं वो वज्र लेख के समान हो जाता है। अब सबकी बुद्धि खराब हो गई थी, सब आपस में झगड़ा करने लगे, सब ने अस्त्र शस्त्र निकाल लिए थे, एक दूसरे के ऊपर मारने लगे थे। यादव वंश देखते ही देखते कहते समाप्त हो गया था। बलराम जी ने आज्ञा लेकर के यहाँ समाधि ग्रहण कर ली थी, और भगवान कहते एक पीपल के वृक्ष के पास शांत भाव में बैठे थे। भगवान ने समझ गए थे कि अब हमारा वंश समाप्त हो गया है। एक अर्जुन को भगवान ने बुलाया और अर्जुन से कहा था कि अर्जुन जितने भी द्वारिका वासी हैं सबको लेकर के चले जाना हस्तिनापुर, क्योंकि आज से 7वें दिन द्वारिका जो है समुद्र में डूब जाएगी, ऐसा भगवान ने कहा था। कहते आज भी आप जब द्वारिकाधीश की नगरी में जाओ तो वहाँ जो है द्वारिकापुरी का दर्शन आपको नहीं होगा। यानी द्वारिका जो नगरी है वो लोग समुद्र में डूब चुकी है। आज भी उस नगरी का कई लोगों को दर्शन हुआ करता है। कहते हैं भगवान ने अर्जुन को वहां से विदा किया है। अर्जुन सब द्वारिका वासी को लेकर के हस्तिनापुर चले गए हैं। ठीक 7वें दिन सारी द्वारिका कहते हैं समुद्र में डूब गई है। कहते हैं
अब वहां कुछ नहीं बचा है। एक वृक्ष के नीचे भगवान कृष्ण बैठे हैं। अब वृक्ष की ओट में बैठे हैं। अब जरा नाम का व्याध आया। उस जरा नाम के व्याध ने देखा कि लगता है कि कोई मृग बैठा, हिरण बैठा, ऐसा उसको लगा। दूर से जब देखा भगवान का अंगूठा था, उसने तीर मार दिया भगवान के अंगूठे में। कहते हैं जो तीर लगा भाग करके भगवान के चरणों में गिर गया। भगवान से कहता कि हे भगवान, आप हमारे अपराध को क्षमा करो, मैं तो हिरण समझ रहा था, लेकिन ये तो आपका चरण है। यानी मैंने चरण को हिरण समझ रखा था, लिया था। भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, जरा तुम जो है पिछले जन्म में बाली बने थे और मैंने तुमको छुप करके बाण मारा था। कहते हैं अब मैं किसी का कर्जा अपने सिर पर रखना नहीं चाहता हूँ, तुम्हारा ही कर्जा बाकी रह गया था। बोले वो कर्जा भी मैंने पूर्ण कर दिया, तुमने मुझे छुप करके बाण मारा। बोले ये तुम्हारा भी कर्जा मेरे ऊपर था, इसको भी भगवान ने दूर किया है। कहते हैं उसी समय कहते हैं ब्रह्मा आदि देवता उसी समय उपस्थित हो गए हैं और इंद्र अपने लोक से आए हैं, ब्रह्म आदि देवता अपने लोक से आए हैं, शिव भगवान आए हैं। कहते हैं उसी समय इंद्र ने कहा कि हे भगवान आप हमारे इंद्र लोक चलिए। ब्रह्मा ने कहा कि हे भगवान आप हमारे ब्रह्मलोक चलिए। और सभी देवी देवता, वरुण ने कहा कि हे भगवान आप हमारे वरुण लोक चलिए। सबने सोचा कि अब भगवान क्या मालूम क्या करना चाहते, कहाँ जाने चाहते हैं। भगवान ने कहा नहीं नहीं, अब मुझे अपने धाम से आए हुए बहुत समय व्यतीत हो गया है, अब मुझे अपने धाम जाना है। उसी समय बलराम जी ने कहा कि हे भगवान अब मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, मैं भी अपने स्थान पर जाना चाहता हूँ। कहते हैं बलराम जी सीधे शेष नाग का अवतार है बलराम जी, क्योंकि यही लक्ष्मण बने थे और यही बलराम बने हैं। और शेष नाग का अवतार धारण करके सीधे बलराम जी समुद्र के अंदर समा गए हैं। कहते हैं उसी समय भगवान के शंख चक्र गदा पद्म आयुध आकाश में उड़ने लगे। सबने सोचा कि क्या करेंगे, एकदम से बिजली चमकी और प्रवासक क्षेत्र से वो वृंदावन बिहारी अंतर्धान हो गए। बोली भक्त वत्सल भगवान, संपूर्ण लीला को करके भगवान अंतर्धान हो गए हैं। एक रूप से भगवान वृंदावन में विराजे हैं, निकुंजों में विराजे हैं। एक रूप से साक्षात भगवान भागवत जी के अंदर ही विराजमान हुए हैं, क्योंकि ये जो भागवत है भैया, ये साक्षात भगवान का स्वरूप ही है। तेने अंबामयी मूर्ति ही प्रत्यक्षावर्तते हरे। भागवत जी साक्षात भगवान का स्वरूप है। एक रूप से भगवान भागवत जी में जाकर के विराजमान हुए हैं। आगे कहते हैं फिर आगे समय व्यतीत हुआ है और कहते हैं अनेक प्रकार के मनमंत्रों की कथा के बारे में वर्णन किया है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जो इन चरित्रों का श्रवण करता है वो परमहंस गतो लभेत, यानी वो परमहंस की गति को प्राप्त हो जाता है। फिर राजा महाराजाओं की वर्णन किया है, कलयुग की दशा का भी भागवत में वर्णन किया है कि अंतिम में कलयुग की क्या स्थिति होगी। 4 प्रकार के प्रलय के बारे में भी बताया है। और फिर अंतिम उपदेश सुखदेव जी कहते हैं कि त्वं तु राजन मनुष्येति पशु बुद्धि मिमां ही न जाता राजन मनुष्येति। यानी हे राजन, हे परीक्षित जी, आप ये मत सोचना कि मैं मर जाऊंगा। अब ये मत समझना, क्योंकि अब आपने भागवत की कथा सुन ली है, अब आप तर जाओगे। प्रेम से कहे श्री राम, ऐसा कहने लगे, आप मरोगे नहीं। ये पशु बुद्धि त्याग देना, अब तो आपको भगवान के घर ही जाना है। इस प्रकार उपदेश देकर के सुखदेव जी वहां से पधारे हैं। श्री परीक्षित जी ने भगवान सुखदेव जी ने जो ध्यान बताए थे भागवत में, उन ध्यानों को आश्रय लेकर के अपनी आत्मा को भगवान के अंदर लीन कर लिया है। भगवान साक्षात विमान लेकर के पधारे हैं। विमान में बैठ करके परीक्षित जी विदा हो गए हैं। बोली परीक्षित जी महाराज की। उसी समय उनका जो मृत शरीर था, बोले वो गंगा के तट पर पड़ा हुआ था। वो तक्षक नाम का सर्प आया, एक पुकार भर करके उस परीक्षित जी के शरीर को जला करके भस्म कर दिया है। कहते हैं उसी समय जनमेजय आदि जो इनके पुत्र हैं, उन्होंने सर्प यज्ञ आरंभ कर
दिया था और उन्होंने कहा था कि हमारे पिताजी को ये तक्षक ने काटा, जाओ अब जितने भी दुनिया के सर्प हैं बोले सब सर्प को हम जला करके भस्म कर देंगे। तो सर्प यज्ञ आरंभ कर दिया था। आस्तिक मुनि ने आकर के सर्प यज्ञ को बंद भी करवाया था। तो कहते हैं आज भी किसी के घर अगर सर्प दिखते हैं, अगर सर्प नजर आए तो कहते हैं वहां लिखा जाता है द्वार पर कि आस्तिक मुनि की दुहाई, ऐसा लिखा जाता है, क्योंकि आस्तिक मुनि ने इन सर्पों की रक्षा की थी। कहते हैं इस प्रकार की वर्णन किया है। आगे फिर अंतिम कथा में मार्कंडेय जी की कथा का वर्णन किया है, क्योंकि मार्कंडेय जी ने ये मृकुंड ऋषि के पुत्र हैं और इन्होंने भगवान की घोर आराधना भगवान से की कि हे भगवान आपका दर्शन हमको हो। जब भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने माया का दर्शन मार्कंडेय जी को कराया है। जब माया का दर्शन करवाया तो स्तुति मार्कंडेय जी की, करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। भगवान ने अपनी माया का दर्शन भी इनको करवाया है। वट के पत्र के नीचे भगवान बालकृष्ण का स्वरूप इनको दिखा था। सारा पृथ्वी जल से भरा गई थी और उस स्थान पर एक छोटा सा बालक वट के पत्ते के नीचे क्या कर रहा था, करार बिंदे न पदार बिंदम, अपने पैरों का अंगूठा है अपने मुख में लेकर के चूस रहा था। मार्कंडेय ने सोचा कि सारी पृथ्वी जो है जल में समा गई, अब ये बालक कैसा जिंदा हो गया, ऐसा विचार करके कहते हैं भगवान ने अपनी माया का दर्शन यहाँ करवाया। आगे सभी देवी देवताओं की स्तुति यहाँ भागवत में की है और कहते हैं अब मेरे साथ मिलकर के आप बोलिएगा, ये भागवत के अंतिम श्लोक हैं, इनको बोलने का बड़ा फल प्राप्त होता है। फिर आपने इन 7 दिन जो कथा सुनी है इसका पूर्ण फल इन श्लोकों से प्राप्त होता है। बोलिएगा, भवे 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 यथा भक्ति ही यथा भक्ति पादयोस तब जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथम नो यतः प्रभो। भगवान से इस श्लोक में प्रार्थना की गई है कि हे भगवान, जब भी संसार सागर में मेरा जन्म हो उस जन्म में मैं आपका भक्त बनूं, यही इसका भाव है। दूसरा श्लोक बोलेगा नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। इस श्लोक में भगवान की कीर्तन की महिमा बताई है। कहते हैं भगवान का नाम का संकीर्तन हमारे समस्त पापों को जला करके भस्म कर देता है। इस प्रकार ये भगवान का नाम का संकीर्तन है। कहते हैं आगे फिर अनेक यज्ञ अनुष्ठान जो करते हैं उन यज्ञ अनुष्ठानों में अगर कोई त्रुटि रह जाती है तो ये बात शुक्राचार्य ने कही है कि मंत्र काला वस्तु नहा, यानी सर्वकारो निष्ठक्ति नाम संकीर्तनम तथा, जो भक्तजन भगवान के नाम संकीर्तन करता है वो समस्त पापों से छूट जाता है। भगवान के चरणों में हाथ जोड़िए, हाथ जोड़ करके भगवान को प्रणाम करते हैं। प्रणाम और दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। भगवान के चरणों में प्रणाम किया है। देखो आप लोगों ने ये जो मेरे द्वारा जो भागवत की कथा श्रवण की है, मैं तो इस आसन पर एक बालक की तरह ही बैठा था और जहाँ तक मेरी बुद्धि थी वहाँ तक मैं बोल पाया, क्योंकि ये जो गद्दी है, ये जो स्थान है, मैंने कहा था कि ये जो गद्दी है ये किसी विशेष की गद्दी नहीं है, ये गद्दी तो भगवान की गद्दी है और जो भगवान बुलाते हैं वही यहाँ से निकलता है। अपने मन से तो मैं कुछ नहीं सुना सकता। जो भगवान ने मेरे द्वारा जो बुलवाया, जो सुनाया, वो आपने श्रवण किया। और देखो यहाँ से तो मैं क्या आशीर्वाद दूँ, क्योंकि देखो अंतिम में आशीर्वाद भी दिया जाता है, तो मैं तो केवल एक ही आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आप चुस्त रहें, दुरुस्त रहें, अपने अपने कार्य क्षेत्र में व्यस्त रहें और भगवान के नाम की मस्ती में मस्त रहें। यही यहाँ से आशीर्वाद है और मैं आशीर्वाद आपको क्या दे सकता हूँ। और देखो
इन 7 दिनों में मेरे द्वारा, मेरी वाणी के द्वारा अगर किसी के हृदय को ठेस पहुंची हो, वाचस्खलन के द्वारा अगर किसी का दिल दुखा हो, तो मैं आपके सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ और आपसे क्षमा याचना करता हूँ कि इस 7 दिनों में अगर मैं कुछ ज़्यादा बोल गया हूँ तो वो आप सब क्षमा करेंगे। आपसे प्रार्थना करता हूँ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। चलिए अब हम होली का उत्सव मनाएंगे बड़े भाव से, प्रेम से, क्योंकि देखो होली का जो उत्सव है बड़ा दिव्य उसकी महिमा है ना। हाँ, पहले हमारे जो यजमान देवता हैं वो उपस्थित हो जाइए यहाँ पे पूर्णाहुति के लिए, उसके बाद फिर होली खेलेंगे। चलिए, इधर पूर्णाहुति होती रहेगी और इधर होली का उत्सव भी होता रहेगा। सब अपने आप अपने पास थोड़े थोड़े फूल रख लेना, फूल आए हैं सबको थोड़े थोड़े फूल दे देना, और जब मैं बोलूंगा तब एक दूसरे पर डालना। प्रेम से कह श्री राधे। बड़े भाव से सब उपस्थित हो जाइए, सब खड़े हो जाइएगा बड़े भाव से। होली खेल रहे, हाँ होली खेल रहे बांके बिहारी, आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे बांके बिहारी, होली खेल रहे बांके बिहारी, आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे बांके बिहारी, आज रंग बरस रहा। अबीर गुलाल के बादल छा रहे, अबीर गुलाल के बादल छा रहे, अबीर गुलाल के बादल छा रहे, अबीर गुलाल के बादल छा रहे। होली में शोर मचा रहे, होली है शोर मचा रहे, होली में शोर मचा रहे, होली हमारे पिचकारी रंग बरस रहा। होली खेल रहे बांके बिहारी, आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे बांके बिहारी, आज रंग देखिए, सभी हाथ में पुष्प लीजिए, सब थोड़े थोड़े पुष्प हाथ में ले लीजिए। सभी भक्तजन थोड़े थोड़े पुष्प हाथ में लीजिए। और अबीर गुलाल के बादल छा रहे, अबीर गुलाल के बादल छा रहे। होली है शोर मचा रहे, होली है शोर मचा रहे, होली है शोर मचा रहे, होली है शोर मचा। चलिए हाथ में पुष्प ले लीजिए, सबके हाथ में पुष्प आ गए। अब एक दूसरे पर फेंकिए। ओ झोली भर भर के, हो झोली भर भर के मारे पिचकारी, आज रंग बरस रहा। झोली भर भर के मारे पिचकारी, आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे बांके बिहारी, आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे बांके बिहारी, आज रंग बरस रहा। बोलिए होली के रसिया की।
कि आयो नंद गावते भोरे खेलन नटवर नंद किशोर आयो नंद गावते भोरे खेलन नटवर नंद किशोर आयो नंद गावते भोरे खेलन नटवर नंद किशोर आयो नंद गावते भोरे नटवर नंद किशोर नटवर नंद किशोर आयो चलिया आयो नंद गावते भोरे खेलन नटवर नंद किशोर आयो नंद गावते भोरे नटवर नंद किशोर रबड़ बिजलिया घोटे छाने रबड़ बिजलिया घोटे छाने सज स्वांग बैठब मन माने माने बन सखा पर लगे लजाने फेंक गुलाल हाथ पिचकारी छाए रहे जहू फेंक गुलाल अबीर गुलाल छाए रहे जहू आयो नंद गावते भोरे खेलन नटवर नंद किशोर आयो नंद गावते भोरे खेलन नटवर नंद किशोर हरिलाल की जय।
लोग पूर्णाहुति की ओर अग्रसर सामने की जगह खाली रहेंगे, सभी को दर्शन हो जाए। हाँ, बोले भागे बिहारी लाल की जय। ये पूर्णाहुति प्रत्येक एक परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के तरफ से है ना। मैं आपको वचन दे रहा हूँ कि मैं जो भी दौड़ रहा हूँ वो पूरे केट परिवार के लिए, इस चराचर समस्त जीव के लिए है। तो जब भी स्वाहा करे तो आप उसको स्वाहा का एक बार जोर से बोलिए, है ना। ये सब आपके लिए है, आपके लिए किया जा रहा है, भगवान की कृपा पाने के लिए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। लो आप पकड़ोगे, आओ ऊपर, मैं जाऊँ उधर। नहीं तेज ये धागा सभी पकड़ लीजिएगा, एक दूसरे को हाथ लगा लीजिएगा। पूर्णाहुति होने के लिए जा रही है। जरूरी नहीं है कि सभी लोग धागे को ही हाथ लगाए, जिन्होंने हाथ लगा के रखे आप उनको स्पर्श कर लें। धागा कोई भी खींचे ना, ये आप लोगों की व्यवस्था के लिए है। हरि ओम ओम पूर्णस्वाद हरि ओम